नमस्कार, वणक्कम, सत श्री अकाल। इस संबोधन में वणक्कम पे थोड़ा ज्यादा जोर दिया जाए क्योंकि आज जो टीम आने वाली है स्वॉस एनालिसिस में प्रभु, वो है तमिल तलाईवाज। महाराष्ट्र एक तरफ, तमिलनाडु एक तरफ, दोनों की लड़ाई चल रही है। बड़ी प्यारी सी मीठी सी लड़ाई चल रही है कई सालों से। वो कहते हैं कि कबड्डी हमारे यहां शुरू हुई, ये कहते हैं कबड्डी हमारे यहां शुरू हुई। हरियाणा वाले कहते हैं ताऊ होल्ड माई छाछ, सबसे ज्यादा प्लेयर हम दे रहे हैं। तो इन प्यारी सी लड़ाइयों में जो कबड्डी का उत्थान हुआ है हमारे देश में, वो किसी से छिपा नहीं है। तो आइए, तमिल तलाईवाज की टीम सीजन 10 में कैसी लग रही है प्रभु, करते हैं इनका स्वॉस एनालिसिस। सबसे पहले टीम की संरचना देख लें, खिलाड़ी देख लें। तकरीबन वही टीम है जो पिछली बार खेली थी, बस पवन नहीं है। और बहुत बड़ा एक टीम को नुकसान कहें ना कहें, क्योंकि बिना पवन के एक बोनस पॉइंट के बावजूद यह टीम सेमीफाइनल तक चली गई। नरेंद्र कंडोला हैं, अजिंक्य पवार हैं, एक हिमांशु हैं, दूसरे हिमांशु हैं, डिफेंस में तीसरे हिमांशु भी हैं। एक नए रेडर का आगमन हुआ है, मसन मुथु, जो कि 31,50,000 रुपए देकर तमिल तलाईवाज और यू मुंबा की कशमकश चल रही थी मसन मुथु लक्षण आनंद पे। फाइनली वो अपने घर की टीम तमिल तलाईवाज में आए हैं। तो इनका आना, और साथ में सिल्वा मनी वो भी टीम में वापस आए हैं, जिनके कई सीजन से हमने दर्शन भी नहीं किए। ऑलराउंडर्स में ऋतिक हैं, डिफेंस में वही चार, अभिषेक और मोहित की जोड़ी कवर्स में, सागर और साहिल की जोड़ी कॉर्नर्स में, और साथ में एंट्री हुई है 30 लाख रुपए लेकर ईरान के आमिर हुसैन बस्तामी राइट कॉर्नर की, और मोहम्मद रेजा कबूद रेहांगी लेफ्ट कॉर्नर की इस टीम में। खैर, वो राइट कॉर्नर भी खेल लिया करते हैं, एक बेहतरीन ऑलराउंडर हैं, वो ऑलराउंड डिफेंडर हैं। वो फजल अत्रा चली को अपना फेवरेट मानते हैं। उनके अलावा कुछ और भी आपके पास युवा डिफेंडर हैं, जिनमें हिमांशु हैं, जिसमें एक दो और नाम हैं जिन्हें शायद खेलने का मौका भी ना मिले। और कोच कौन है? अशन कुमार सांगवान साहब। अब उनकी तारीफ एक प्लेयर के तौर पे वो 90 के दशक में हुआ करती थी, 80 के दशक में हुआ करती थी। उनकी तारीफ एज अ कोच पूरा ईरान करता है, कोरिया वाले करते हैं, तमिल तलाईवाज तो उनके नाम की कस्में खाते हैं। तो आइए देखते हैं कि अशन कुमार साहब की ये टीम कैसी दिख रही है मेरी बुद्धि के अनुसार सीजन 10 में। सबसे पहले स्ट्रेंथ, मजबूतियां क्या हैं? ये है सेम टीम प्रो मैक्स लेवल की। मतलब पवन का ना रहना एक बहुत बड़ा नुकसान, हमें नहीं पता होगा या नहीं, बट तकरीबन वही टीम है। बस पवन को आपने रिलीज किया, वो चले गए भाई आपकी पड़ोस की टीम तेलुगु टाइटंस में। लेकिन पिछला सीजन बिना पवन के आप सेमीफाइनल पहुंचे। तो सेम टीम प्रो मैक्स लेवल। प्रो मैक्स क्यों? क्योंकि मसन मुथु जैसे एक बड़े प्रॉमिसिंग रेडर आपके पास आए, रीडिंग मजबूत हो गई। हालांकि उनका अभी भी पीकेएल डेब्यू बाकी है। सिल्वा मनी, जो किसी टाइम बहुत प्रतिभाशाली, बहुत ही ज्यादा एक प्रॉमिसिंग रेडर माने जाते थे, वो आ गए। डिफेंडर्स में आपके पास ईरान के आमिर हुसैन बस्तामी और मोहम्मद रेजा कबूद रेहांगी आ गए। बाकी टीम तो वही है, वही अजिंक्य हैं, वही नरेंद्र हैं, वही हिमांशु नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 है, वही सागर साहिल हैं, मोहित अभिषेक हैं। तो सेम टीम प्रो मैक्स लेवल पे चली गई है। नंबर 2, टीम के पास अब डिफेंस में आ गई हैं ऑप्शंस। सागर साहिल हैं, ठीक हैं, लेकिन जब आप विरोधी टीम में देखें, यू मुंबा के सामने जब आप देखें कि वहां 2-2, 3-3 ईरान के रेडर हैं, तो यहां आप चाहें तो सागर साहिल को बाहर बिठा दें, कबूद रेहांगी और आमिर हुसैन बस्तामी को खिला लें। या अगर पवन जैसे बड़े रेडर से आपका टाकरा हो, वहां आप सरप्राइज दे सकते हैं। तो आपके पास डिफेंस में आ गए हैं वेरिएशन, ऑप्शन, विकल्प। तीसरी बहुत बड़ी मजबूती, टीम के पास कुछ और टीम्स की तरह यंग रेडर्स की कतार है, बारात है। नरेंद्र कंडोला का पहला सीजन कमाल था, उनसे पूरी उम्मीद है। अजिंक्य पवार बड़े अच्छे उनके सपोर्ट रेडर बने थे। 2 हिमांशुज में से कोई ना कोई एक जरूर चलता था। और अब मसन मुथु से बहुत उम्मीदें हैं। ऐसे ही 30 लाख प्लस पैसा अशन कुमार जी ने उनके लिए नहीं लगाया। सिल्वा मनी एक और लोकल बॉय, ये भी एक आपकी मजबूती है कि लोकल फ्लेवर है ना। आपके पास एम अभिषेक हैं, मसन मुथु हैं, तो कुछ एक खिलाड़ी तमिल हार्टलैंड से भी आपके पास हैं। और आखिरी बहुत बड़ी मजबूती, अशन कुमार सांगवान साहब जैसे एक दिग्गज कोच जो ईरान को
एकदम से उनकी काया पलट कर देते हैं इंटरनेशनल कबड्डी में सुथार साहब के साथ मिलके, जो कोरिया के फिजियोथेरेपिस्ट बनकर उनको पहली मर्तबा एशियन गेम्स का फाइनल खिलाते हैं, जो सीजन 9 मिड सीजन बीच में तमिल तलाइवास की कमान संभाल के टीम को फर्श से आसमान पर ले जाते हैं, सेमीफाइनल तक ले जाते हैं। पर मजबूती के साथ चुनौतियां भी आती हैं। बिना चुनौती के कोई टीम नहीं है। पहली मीठी चुनौती है, जैसे बुल्स की मैंने बात की थी, सांगवान साहब के लिए भी मीठी चुनौती है। और बाय द वे, बुल्स के कोच सिरावत साहब, यहां तमिल तलाइवास के कोच सांगवान साहब, इकट्ठे एक ही टीम 1990 एशियन गेम्स गोल्ड मेडलिस्ट थे। तो इनके लिए भी वही मीठी सी चुनौती है कि प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी ब्रो। आप नरेंद्र कंडोला को खिलाएंगे, आप अजिंक्य पवार को खिलाएंगे, थर्ड रेडर मसन मुथु आएंगे जो राइट के रेडर हैं, क्योंकि पहले सिर्फ लेफ्ट के रेडर थे आपके पास, या आप सिल्वा मनी को खिलाएंगे, या हिमांशु नंबर 1 या हिमांशु नंबर 2 को खिलाएंगे। दूसरी मीठी मुश्किल आपके डिफेंस में सागर साहिल की स्थापित जोड़ी, सागर संभवतः आपके कैप्टन भी हो सकते हैं, उनको बाहर बैठा के क्या आप आमिर हुसैन को लाएंगे, क्या साहिल की जगह आप मोहम्मद रेजा कबूद रेहांगी को खिलाएंगे, या राइट कॉर्नर में ही चेंजेस करते रहेंगे। तो ये ऐसी तकलीफ है जो हर कोच चाहता है कि उसको मिले। दूसरी चुनौती क्या आती है, वो है टीम का अनिरंतर प्रदर्शन। पिछली बार टीम सेमीफाइनल पहुंची, उससे पहले कभी भी आशाएं जगाने वाला प्रदर्शन नहीं किया। एक बार तो इन्होंने ऑल स्टार टीम बना ली थी तमिल तलाइवास ने, मंजीत छिल्लर, रण सिंह, मोहित छिल्लर, अजय ठाकुर, राहुल चौधरी, पर टीम के सबसे बड़े स्टार कौन बने थे? वी अजीत कुमार। वो एक अलग बात है। तो टीम निरंतरता से खेले। पिछली मर्तबा पहली बार आप टॉप 4 में आए, प्लेऑफ में गए, निरंतरता बरकरार आपने रखनी है। उसके बाद अगली आपके लिए चुनौती आती है परफॉर्मेंस का प्रेशर, जो इसी सेकंड चुनौती का एक विस्तार है। एक बार आप प्लेऑफ में गए, टॉप 4 में गए, पवन जैसे सुपर डुपर स्टार के बिना, नरेंद्र कंडोला, अजिंक्य पवार, सागर साहिल के बूते आप टॉप 4 में गए। अब तो थोड़ा अनुभव और आया है, कुछ एक और अच्छे खिलाड़ी आए हैं, तो परफॉर्मेंस का प्रेशर नंबर 1 टीम के ऊपर है कि कम से कम टॉप 4 या थोड़ा और ऊपर जाके दिखाइए। दूसरा परफॉर्मेंस प्रेशर जो चुनौती आती है वो है नरेंद्र कंडोला पे। पिछली बार वो अनटेस्टेड थे, नए थे, हालांकि बाद के मैचेस में थोड़े से प्रिडिक्टेबल भी हो रहे थे, टीम्स को उनकी काट भी मिल रही थी। दूसरे सीजन में लगातार अच्छा खेलना चुनौती रहती है। उम्मीद करते हैं कि युवा नरेंद्र इस चुनौती को जरूर पार करेंगे। तीसरी चुनौती टीम के गुरु, टीम के दिग्गज कोच अशन कुमार साहब के लिए, क्योंकि पिछली बार अनएक्सपेक्टेडली सबको हैरान करते हुए अशन कुमार जी टीम को लेके चले गए सेमीफाइनल। किसी ने उम्मीद नहीं की थी, टीम पूरी तरह से बिखरी लग रही थी। अशन कुमार जी आए, उन्होंने कोई जादू की जड़ी बूटी खिलाई, टीम के खिलाड़ियों को प्रेरित किया। अब फैंस कहेंगे कि वही चीज दोबारा से हो। अब तो अशन कुमार जी मैच नंबर 1 से टीम के साथ हैं, पिछली बार तो मिड सीजन आए थे। यहीं आते हैं मौके, अपॉर्चुनिटीज। पहला मौका उसी यंग खिलाड़ी के लिए, नरेंद्र कंडोला। पिछली बार आप शानदार खेले, इस बार भी वैसा प्रदर्शन कर दिया अगर आपने नरेंद्र भाई, तो फिर प्रो कबड्डी के स्टार खिलाड़ियों में कम से कम मैं तो आपकी गणना करूंगा। दूसरा मौका अजिंक्य पवार, जो पिछली बार उनके सपोर्ट रेडर बने थे। नरेंद्र हालांकि यंग हैं, अजिंक्य एक्सपीरियंस्ड हैं, लेकिन अजिंक्य थे उनके सपोर्ट रेडर। इस बार स्ट्राइक रेडर, एक कदम आगे जाके दिखाइए अजिंक्य भाई, पूरा महाराष्ट्र, पूरा तमिलनाडु आपका गुणगान करेगा। तीसरा मौका आता है मसन मुथु लक्षणानंद के लिए, जिनका यह पहला सीजन है और 31 लाख 60 हजार रुपए अगर आपके लिए दिए गए हैं। उसके 2 कारण हैं। एक, आप बहुत प्रतिभाशाली हैं, लोकल टूर्नामेंट्स में बहुत नाम हुआ है मसन मुथु का। नंबर 2, वो राइट के रेडर हैं। ये वैरायटी आ गई, पहले सारे रेडर लेफ्ट से रेड करते थे, तो उम्मीदें मसन मुथु से हैं और मैं ये मान के चल रहा हूं कि उनको काफी सारे मैचेस खेलने को मिलेंगे। अगला मौका आता है सागर राठी के लिए। पिछली बार काफी मैचेस में टीम के कैप्टन थे, इसलिए इस बार भी मेरे लिए सागर राठी टीम के कैप्टन के तौर पे स्टार्ट करेंगे। अब अनुभव ज्यादा हो गया है सागर के पास, पूरी टीम को अपने साथ लेके चलिए, डिफेंस की कमान संभालिए। आखिरी मौका आता है टीम के कोच साहब के पास, अशन कुमार जी। जो कारनामा आपने एज अ कोच सिर्फ आधे सीजन में करके दिखा दिया प्रभु, अब पूरे सीजन में टीम आपके साथ है, लेके जाइए टीम को फाइनल में पहली बार। आखिरी एस आता है स्ट्रेटजी का। क्या रणनीति हो सकती है तमिल तलाइवास की? 3 टुकड़ों में उनको काम करना होगा। सबसे पहले डिफेंस को सॉर्ट करना जरूरी है। क्या सागर साहिल आपके फर्स्ट चॉइस कॉर्नर होंगे,
या आप शुरू से ही सरप्राइज करेंगे, कबूद रेहांगी और बस्तामी को खिलाएंगे? मेरी माने तो सामने वाली टीम के रेडर्स को देख के डिफेंडर्स चेंज कीजिए, लेकिन कीजिए जोड़ियों में, ये जोड़ी या ये जोड़ी, इसका लेफ्ट और इसका राइट, या इसका लेफ्ट और इसका राइट कॉर्नर भी कर सकते हैं, लेकिन जोड़ियां अगर चलें, आपके पास वेरिएशन है, ऑप्शन है, डिफेंस सॉर्ट करना जरूरी है, और आई एम श्योर अश्विन कुमार जी ने पहले ही काम कर लिया होगा। दूसरी बात, बाकी सारे ओवरऑल डिफेंस के लिए कोई भी कॉर्नर खेलें, कोई भी कवर खेलें, मुझे ऐसा लगता है कि शुरुआत करें थोड़ा ध्यानपूर्वक, क्योंकि ये जोड़ियां, ये चौकड़ी, अगर मान लो सागर साहिल, अभिषेक मोहित भी एक साथ खेलते हैं तो 1 साल के बाद इकट्ठे हो रहे हैं। अगर कबूत रेहांगी और साथ में बस्तामी आते हैं तो वो मोहित अभिषेक कवर्स के साथ पहली बार खेल रहे हैं। तो शुरुआत थोड़ी सी कॉशियस, और ये बात अश्विन कुमार साहब भली भांति जानते हैं, हमसे कहीं बेहतर जानते हैं कि डिफेंस अगर सेट होता है तो टीम सेट होती है। तीसरी स्ट्रेटजी ये हो सकती है, शुरुआत से रेडर नहीं कॉशियसली खेलें, आपके पास प्रतिभाशाली रेडर्स की बारात मौजूद है। नरेंद्र कंडोला, 1 हिमांशु, 2 हिमांशु, अजिंक्य पवार, मसन मुथ्थू, सिल्वा मनी, कोई कारण नहीं है कि यह टीम डुओ डाई रेड पे खेले। दूसरी रेड पे खेलिए, 1-2 मैच ले लीजिए, फिर हर रेड डिसाइड करके दिखाइए। आप क्या करके दिखाइए प्रभु? नीचे कमेंट बना के दिखाइए, कमेंट पे बताइए कि तमिल तलाईवाज बिना पवन के 2 ईरानियंस के आने के बाद, मसन मुथ्थू और सिल्वा के आने के बाद कितनी मजबूत लग रही है। और जो हरियाणा में फैन बैठे हैं ना तमिल तलाईवाज के, जो नरेंद्र कंडोला के, जो साहिल गुलिया और सागर राठी के फैंस हैं, बताइए कि यह टीम आपको कैसी लग रही है। और यह पर्ची देवी मुझे बताएगी कि जो 2 टीम्स बाकी हैं, दोनों महाराष्ट्र से हैं, एक पुनेरी पल्टन और एक यू मुंबा, उसमें से अगला स्वॉस एनालिसिस कौन सी टीम का होने वाला है। सेकंड लास्ट टीम, 11वीं टीम है हमारे मित्र सीईओ साहब सुहेल चंदोक साहब की, यू मुंबा, जिसके पास अब 3 बेहतरीन कोच हैं। ईरान के ही गुलाम रेजा, भारत के केसी सुतार और जीवा कुमार, जिनके पास सुरिंदर भी हैं, महेंद्र भी हैं, जिनके पास रिंकू के साथ गिरीश हैं, और ईरान के 2 नए रेडर आए हैं। तो विस्तार से बात करूंगा यू मुंबा की अगले एपिसोड में। फिलहाल चाहिए आपकी इजाजत। वणक्कम, जय हिंद।